दोस्तों अभी मैंने कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब के ऊपर। मैं सोच रहा था कि वो बच्चों को सही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे इन एमसीक्यू का, लेकिन काफ़ी वीडियो देखी मैंने जिसमें टीचर्स ने काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो गलत कर रखे थे। तो इसीलिए अभी मैं आपको ये 20 एमसीक्यू कराने वाला हूँ। इन सब के आंसर भी मैं आपको 100% एक्यूरेट बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है tan 3 थीटा इक्वल टू √3। तो आपको θ/2 की वैल्यू बतानी है। देखिए फ्रेंड्स, tan 3 थीटा लिखा हुआ है, ये √3 tan √3 कितने पे होती है? tan 60 पे होती है वैल्यू √3। ठीक है, tan से tan कट गया, 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, थीटा आ गया 20 डिग्री। θ/2 बताना है, 20/2 जो कि हो गया 10 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, if x is the LCM of 468 and y is the LCM of 357 and p is the LCM of x and y, then which of the following is true। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। x जो है वो LCM है 468 का, तो इनका LCM क्या आ जाएगा? जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल पढ़ दो, 8 दूनी 16, 8 से 24, 24 इन सब का क्या आ गया? LCM। तो x की वैल्यू तो आ गई 24। ठीक है, इसी तरह 3 5 7, क्योंकि तीनों ही प्राइम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इन सब का क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ गया 5 या 15, 15 7 105, तो y की वैल्यू आ गई 105। ठीक है, अब जो p है वो x और y इन दोनों का एलसीएम है, इन दोनों का क्या है? एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे 24 और 105 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं 24 और 105 का निकालता हूँ, तो 3 8 24, 3 3 9, 3 5 15। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे, इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 8 × 35। ठीक है, तो इन दोनों का जो एलसीएम आया है वो आया 3 × 8 × 35। ठीक है, तो ये तो P था, तो P इक्वल टू देखो 8 थी 24, 24 क्या है? 24 एक्चुअल में x है जो कि एलसीएम निकला था इंटू 35। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा P इक्वल टू 35x, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बच्चों अभी अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं जिसमें हमें k की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसमें दे रखा है। आपको पता है जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है तो उनके जो कोफिशिएंट है उनके सभी का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखो हम इनको एक बार इनकी जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन को। 6x + y - 3k = 0, 36x + 6y - 3 = 0। ठीक है, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए तो हम लास्ट वाले दो रेशियो हैं इनको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है? 1/6 = -3k / -3। ठीक है, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, 3 × 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 = 3k। और अगर मैं k की वैल्यू निकालूँ तो आ गई 1/6। तो चलिए बच्चों अपना फोर्थ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी। अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज है पोलिनोमियल के। ये पी ऑफ एक्स हमें पोलिनोमियल दे रखा है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a प्लस अल्फा बीटा होता है c/a। यहाँ पे मैं अगर एलसीएम ले लेता हूँ a को, तो -b + c। तो ये क्या है? ये कोफिशिएंट है। देखो b की वैल्यू क्या है? -a, तो माइनस इंटू -a प्लस c की वैल्यू क्या है? माइनस का b अपॉन a क्या है? a है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा a - b, इसका राइट आंसर। सो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। x/12 -3/x दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 3/x बन जाएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि x² = 36 हो जाएगा। और अगर मैं x की बात करूँ तो +-6 इसका राइट आंसर होगा। देखो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x/4 + y/6 = 1 इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली एट पॉइंट p एंड q। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट p q r। देखो बच्चों अगर यहाँ पे आपको p q के कोऑर्डिनेट मिल गए तो आसानी से इसके मिड पॉइंट निकाल सकते हो आप। देखो इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच रहेगी। देखो फ्रेंड्स, अगर ये मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, p पॉइंट x एक्सिस पे है, q पॉइंट y एक्सिस पे है। अगर p x एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0। और q अगर y एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, y। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से ये इक्वेशन उठाइए, x/4 + y/6
इक्वल टू 1। एल्शियम ले लीजिए, 12 एल्शियम में आ गया, 4 तिया 12x 3x प्लस 6 टू जा 12, 2y इक्वल टू 1, 1 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। देखिए बच्चों, अगर मैं p के कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालने हैं तो y जीरो हो जाएगा, y जीरो हो जाएगा तो 3x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 4 आ गया। इसी तरीके से अगर मेरे को 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इसमें y के कोऑर्डिनेट निकालने तो x जीरो हो गया, तो 2y इक्वल टू 12 हो गया और y क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो p के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 4,0 और q के कोऑर्डिनेट आ गए 0,6। अब मिड पॉइंट निकालना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 4/2 जो कि आ गया 2, x तो आ गया 2 और इसी तरह 0 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो 2,3 विल बी आवर राइट आंसर। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें p के कोऑर्डिनेट्स है -1,5, q के कोऑर्डिनेट्स है 5,2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 2:1। तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। तो चलिए उनके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। एक्स के लिए निकालते हैं पहले, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। चलिए यहाँ पे देखते हैं, m1 कितना है 2 है, x2 कितना है 5 है, प्लस m2 कितना है 1 है, x1 कितना है -1 है, अपॉन 2 + 1 3। तो ये हो गया 10 - 1/3, 9/3 जो कि हो गया 3। x3 आ गया। y के लिए देख लेते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 है, y2 कितना है 2 है, प्लस m2 1 है, y1 कितना है 5 है बाई 3, तो ये भी हो गया 9/3 जो कि हो गया 3। तो यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट जो आए वो 3,3 आए। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट डाली गई है। ठीक है, और हमें एंगल POA बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पता है अगर मैं POA इसको ट्रायंगल 1 मान लूँ और POB इसको 2 मान लूँ, और इन दोनों को जब मैं अगर कॉन्ग्रुएंट करता हूँ, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 CPCT से। ठीक है, अगर ये कंप्लीट 80 का है तो ये 40 का हो गया। ठीक है, ये 40 का हुआ। अब ये देखो रेडियस जो है टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है 90 का हो गया। ठीक है, 90 40 130, तो ये बचा कितने का, ये बचा 50 डिग्री का। तो 50 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, प्लस टेन क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एल्शियम ले लिया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन से साइन कट गया, ऊपर बन गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे कोस से कोस कट के साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 / साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब 1/साइन होता है कोसेक थीटा और 1/कोस होता है सेक थीटा। तो ये इसका राइट आंसर होगा।